इमरान खान को एलिमिनेट करने की जो बातें होती हैं, माइनस करने की, तो क्या समझ, अगर ऐसा कुछ होता है, जिस तरह हम सिक्योरिटी देखते हैं, जिस तरह अदालतों में वो पेश होता है, यकीनन कोई खतरात हैं तो इस तरह हो रहा है, तो फिर क्या देखते हैं, क्या हालात होंगे पाकिस्तान के अगर ऐसा कुछ होता है? अगर खुदा न खास्ता जो ये सोचता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो पाकिस्तान की रियासत का दुश्मन है। पाकिस्तान ही नहीं हो सकता, वो घुसपैठिया है, दुश्मनों का नुमाइंदा है, घुसा हुआ हमारे अंदर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात की पॉपुलर लीडरशिप फकत पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर लीडरशिप है, उसको एलिमिनेट करना, जिसके वजूद से बहुत फायदा उठाया जा सकता है। देखिए, ये जो बयानिया इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है और जिस पर पीटीआई भी है और लोग भी, हम भी हैं, ये नेशन बिल्डिंग का काम कर रहा है। ये देखें आप, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, देवबंदी, इसी तरह से पंजाबी, सराइकी, पश्तून, पठान, महाजर, सिंधी, बलोच, गिलगिती, बल्ती, कश्मीरी, सारे इकट्ठे एक कौम बन रहे हैं। ये बहुत अहम पहलू है जिसे उजागर करना चाहिए। और वो कुव्वत है पाकिस्तान में जिन्होंने हमारे अवाम को तोड़ा हुआ था और उनको टुकड़ों में बांट कर इनकी सोशल पावर जो होती है ना सोसाइटी की, उसको खत्म कर दिया गया था ताकि वो अपने हक के लिए उठ ही ना सके। लिहाजा जो ये काम करना चाहता है, गोया वो पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है, पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। और ये सोच भी जो है, जो सोचता भी है ना, वो इस वतन का दुश्मन है, पाकिस्तान का वफादार नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम उसको चीर फाड़ के रख देंगे जो ये ऐसे सोचेगा और करेगा। तो पाकिस्तान को वहां बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने खान साहब को जब गोलियां लगी थी, देखा नहीं हालात क्या हो रहे थे। ये उसका काम है, वो उतरा इस तरह से कि लोग समझे कि भाई यहाँ खैर है, ठीक है ना, लोग इतना आगे ना जा सकें। वो उतरा अपने मुल्क में गया, बाहर नहीं गया यहां से। पाकिस्तान सबका है, हमारे ऊपर जो 3-4 नस्लों से हुकूमत कर रहे हैं, सिर्फ उनका पाकिस्तान नहीं है। ये कोई वही मुनजल नहीं वही हम पर हुकूमत करें, उनकी नस्लें पर हुकूमत करें। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए हाँ साहब, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का कानून मुकद्दस है। कानून मुमकिन है दुरुस्त ना बना हुआ, लेकिन कानून अगर हर कोई कहे कि मैं इस कानून को नहीं मानता, वो कहता है मैं इसको नहीं मानता, वो मैं इसको नहीं मानता, फिर हर मर्ज लाजम आती है, फिर मुल्क जंगल बन जाता है। कानून जब तक कानून है उसके आगे सरेंडर करना चाहिए। जनाब वाला, उनकी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ है, बगावत पर उकसा रही है, या उनका पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं है। आपने 3 बार पाकिस्तान पर हुकूमत की है, पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है। आप खुद दो, जो आपके पास प्रॉपर्टी है, जो कि आपके पास वसाइल है, जो कि आपके असासे हैं, ये बतला रहे हैं पाकिस्तान ने को क्या कुछ दिया दुनिया के एतबार से। ऐसा पाकिस्तान का हक है सबके ऊपर। ऐसी बातें ना करो जो पाकिस्तान को कमज़ोर करें। आप अगर पाकिस्तान के कानून को मानते हो, पाकिस्तान में बैठो आगे और इधर आ जाओ। बरतानिया में क्या कर रहे हैं आप? कोई भी हो, वो हो, मैं भी जाऊं, मुझे भी ऐसे होना चाहिए। पाकिस्तान का आइन है, कानून के मुताबिक चले, आए बिस्मिल्लाह फेस करें। लेकिन यहां से चले जाना, फिर यहाँ आना नहीं, और बाहर बैठ के बरतानिया में बैठ कर, एक गैर मुल्क में बैठ कर अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ बातें करना, अपने मुल्क के अवाम के खिलाफ बातें करना, ये एक कौन सी सियासत है? ये कौन सा सियासतदान करता है? लिहाजा उनकी जो भी चीज़ें हैं, देखें, ये एक हारे जो शिकस्त खाया हुआ बंदा है ना, अरबी में कहते हैं कि अलगरीक ये तशब्बसो, जो डूबते को तिनके का सहारा। अब मेरे जहन में वो जुमला नहीं आ रहा है। ये डूबते को तिनके का सहारा है। ये जिस तिनके को पकड़ेगा, डूबते वाला जो डूब रहा है, तिनके को पकड़ेगा तो बच जाएगा, तिनके को बचा लेगा। ये तिनकों को हाथ मारे, इनके बयान ऐसी है जैसे डूबते को तिनके का सहारा, बस, इससे आगे कुछ भी नहीं। हमें पाकिस्तान के मफादात जो है ना अजीज है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत अहम है, पाकिस्तान के अवाम हमारे लिए बहुत अहम है, पाकिस्तान बहुत अहम है हमारे लिए। इसके लिए पाकिस्तान को नई जो हालात दुनिया के बदल रहे हैं, रीजनल, इस वक्त फ्यूचर में पावरफुल रीजन वजूद में आएंगे, पावरफुल कंट्रीज वजूद में आएंगे। दुनिया जो तजुर्बा कर चुकी है वर्ल्ड पावर का, यूनिपोलर वर्ल्ड का भी, मल्टीपोलर वर्ल्ड का भी, अब दुनिया इस तरफ नहीं जाएगी। दुनिया जाएगी कानून की हुक्मरानी की तरफ जाएगी। जो नए रीजन वजूद में आएंगे, नया जो सिस्टम आएगा दुनिया पर, वहाँ पर कानून की हुकूमत होगी, ताकि कमज़ोर मुल्क के ऊपर ताकतवर मुल्क जो है ना उसका हक ना मारे, और रिसाइज हुकूमतें गिराएं, रजीम चेंज करने वाला काम बंद होना चाहिए। दुनिया इस तरफ जाएगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने आप को इन हालात के साथ, जैसे सर्दी